तो हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो जैसे कि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधों में उतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं होती। पौधे के ऊपर छोटे फल और कलियां गिरने लगती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इन्फो में। तो ये है हमारा एक्ज़ोरा का प्लांट, जिसे कई जगहों पर रुक्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधा पूरी तरह से येलोइश हो गया है। पूरा पौधा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो जाता है? तो अगर इसके कारणों के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो इसके दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जिसमें से एक होता है न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी और दूसरा होता है पौधे को ज़्यादा पानी हो जाना। मतलब पौधों को ओवर वाटरिंग कर देना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्ते की नसों के बीच में हरियाली है और पत्तियों का रंग भी सफ़ेद पीला हो गया है। इसका मतलब है कि इस पौधे में आयरन की डेफिशिएंसी है और इसके साथ साथ पौधे के ऊपर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पौधा ऊपर से नीचे तक के सभी पत्तों का रंग पीला हो गया है। और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी खासकर पौधे के निचले भाग में ही दिखाई देती है, जिसमें पौधे के पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं। उसके साथ साथ पौधों के किनारे भूरे कलर के दिखाई देते हैं और वहीं से पत्तियां आखिर में भूरे कलर की होकर मर जाती है। तो आगे हम इसके इलाज के बारे में जानेंगे, तो बने रहे अंत तक। तो इसके लिए सबसे पहले हम आधा लीटर पानी को एक स्प्रे बॉटल में लेंगे। तो इसमें 1 ग्राम होगा हमारा आयरन सल्फेट। यहाँ पर अगर आपके पास आयरन सल्फेट नहीं है, तो आप ऑनलाइन या फिर किसी एग्रीकल्चर की शॉप से इसे खरीद सकते हैं। और यहाँ पर हम साथ साथ 2 ग्राम मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पत्तियों को हरा करने में मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और 1 ग्राम लेंगे नाइट्रोजन सल्फेट, जिसमें नाइट्रोजन और पोटैश की मात्रा है। और यहाँ पर आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि NPK में फॉस्फोरस की मात्रा होती है। आप इसके लिए नाइट्रोजन और पोटैश का जो मिक्सचर आता है उसे ही इस्तेमाल करें, जिसमें 13-34 का मिक्सचर होता है। 13% नाइट्रोजन और 34% पोटेशियम। इसमें अगर ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं, तो आप कंपोस्ट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका स्प्रे हम पौधे के ऊपर करेंगे, या फिर अगर आप इसे मिट्टी में भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं। इसके दोनों तरह से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो पौधे की हालत के हिसाब से पौधे पर कलियां काफ़ी अच्छे से बन रही है। और पत्तियों के पीले हो जाने के पीछे और भी कई कारण होते हैं, जिसमें मौसम और मिट्टी का खराब हो जाना, क्योंकि कई बार मौसम अचानक से बदलने लगता है। अचानक बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जाती है, या फिर कई बार मिट्टी की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती। उस पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो उस मिट्टी में उसे मिल नहीं पाते। इसलिए भी पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है। यहाँ पर आप पत्तियों में साफ साफ देख सकते हैं कि पौधे पर क्या क्या डिफिशियंसी हो गई है। पूरा पत्ता सफ़ेद पीला दिखाई दे रहा है, मतलब नाइट्रोजन और आयरन की डिफिशियंसी है। इसमें पूरा पत्ता तो पीला है, पर पत्ते की जो नसें होती है वो हरी दिखाई दे रही है। मतलब इसका मतलब है कि पौधे में मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी है। इसको अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बात याद रखें कि नाइट्रोजन और आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है वो लगभग एक जैसी होती है, जो पूरे पौधे के ऊपर दिखाई देते हैं। पर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी पौधे के ऊपर दिखाई देती है, खासकर नई निकलती हुई पत्तियों पर। इस तरह से अगर आप इसे देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि पौधे के ऊपर कौन सी डेफिशिएंसी आ गई है। तो अगर और डिटेल में आपको जानना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पर आर्टिकल लिखा है, उसका लिंक दे दिया है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तो तब तक देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।